अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन इकराम, आज की हम वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी समझते हैं। इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए यानी भगा भगा करके नहीं देखना है, बल्कि पूरा वॉच करना है, देखना है। अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, और उसके हवाले से अगर आप हमसे रब्ता करेंगे तो कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अलग अलग हर फ़र्द को देना ये एक मुश्किल मरहला होता है। तो चलिए हम कुछ उसूल व ज़वाबित आपके सामने सबसे पहले हम इस कोर्स के हवाले से रखेंगे। सबसे पहली बात, आपका टेस्ट कब हुआ करता है? हर 8 दिन के बाद का हमने कहा था कि 8 दिन के बाद 9वें दिन आपका छुट्टी का रहेगा और 10वें दिन आपका टेस्ट होगा, ये कहा गया था। लेकिन इसमें हमने कुछ तब्दीलियाँ की गौर व फिक्र के बाद। शुरू का टेस्ट इसी अंदाज पर हुआ, बाद में हमने एक दिन पहले करार दिया, और इसकी वजह क्या थी वो भी हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप उस वजह को नहीं समझ पाते हैं या उसे नहीं सुनते हैं तो हो सकता है आप आइंदा टेस्ट की तैयारी आसान अंदाज से न कर सकें, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारी हिकमतें रख रखी थी। तो चलिए हम कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अगला टेस्ट कब होना है और उसका सिलेबस यानी निसाब क्या रहना है, वो हम आपको बता देते हैं। आपका टेस्ट 14 फरवरी को होगा। अच्छा, अब इसमें तरीक़ाकार पिछले सारे टेस्ट से अलग होगा। हमारा जो शुरू में टारगेट था वो ये था कि हर टेस्ट को हम ले लें और आखिर में जो टेस्ट हो वो सारे के सारे कोर्स का हो। लेकिन अब हमने ये किया है कि जो दरमियान में टेस्ट आपका लेना है, जो 14 फरवरी को होना है, तो उसमें हमने ये तरीक़ाकार रखा है कि वो टेस्ट पिछले 10 दिनों का नहीं होगा, बल्कि पिछले पूरे कोर्स का होगा। यानी 15 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक आपको जितना हमने सिखाया है वीडियोस के अंदर, उन सारी चीज़ों का इसके अलावा जो पीडीएफ में आपको रोज़ाना हमने मुफरादात दिए थे, उनमें से ये पेपर बन के आएगा। यानी इसके लिए आपको ज़्यादा तैयारी करनी होगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपका दर्स जो अभी चल रहा है इसको मुसलसल 11 तारीख तक चलाएंगे। 12 और 13 को आपकी छुट्टी होगी, 2 दिन तैयारी करने के होंगे, और 14 को आपका टेस्ट लिया जाएगा। जी हाँ, 14 तारीख को आपका टेस्ट होगा, और पीछे जितना पढ़ा है उस सब का आपको रिवीजन, उसकी दोहराई कर लेनी है। ये बात थी टेस्ट के हवाले से, उसके निसाब के हवाले से, जो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और इस कोर्स का यूँ कह लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रूल है वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। एग्ज़ाम के नंबर आपके जितने भी आते हैं वो सब जो आपको आलिम करियर टीम देगी वो आखिरी और आखिरी होंगे। हाँ, अगर उस पेपर ही में कुछ गलती निकल जाए, जैसा कि हमारे इस दूसरे टेस्ट में 7वें सवाल के अंदर हुआ था कि टीम ही ने उसमें कुछ जो है अपने लिहाज से कुछ और समझा था और उसमें कुछ और होना चाहिए था, तो उस सवाल के अंदर मिस्टेक हुई, तो उसके नंबर हमने किसी एक दो को नहीं बल्कि हर एक के लिए जारी कर दिए थे। और यकीनन ऐसी सूरतों में ऐसा ही होना चाहिए। अब देखिए, आपके जो भी मार्क्स आते हैं, नंबर आप जो भी हासिल करते हैं, जो आलिम करियर टीम आपको आपके नंबर बताती हैं, तो वो आपके जो आप टेस्ट देते हैं उसी के मुताबिक हुआ करते हैं। जैसा कि कल के रिज़ल्ट में आपने देखा होगा कि आपने अपने नंबर कम महसूस किए होंगे 10 नंबर, जिन्होंने 7वें सवाल के अंदर कुछ मिस्टेक की थी, यानी अपने लिहाज से उन्होंने दुरुस्त ही दिया था वो जवाब, लेकिन उस सवाल ही में मिस्टेक थी, तो इस लिहाज से वो जो ऑप्शन सेलेक्ट करना था उसके अलावा दूसरा उन्होंने कर लिया। लेकिन अब उनको शुरू में ऐसा लगा होगा कि जो हमारा टेस्ट है उसमें हमारे नंबर कटे हैं, 10 नंबर कम हुए हैं, लेकिन जब उन्होंने आंसर की को समझा तब उनके समझ में आया कि हमारा जो जवाब था वो गलत नहीं हुआ है, बल्कि जो सवाल था उसी में कुछ गलती थी जो टीम की तरफ से दिया गया था। तो अब वो सूरत हमें जब बताई गई और हमारी उस पर
तवज्जो गई तो फ़ौरन हमने उसके नंबर सभी को जारी कर दिए। तो ऐसी सूरत हाल में ज़रूर आपको नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर जो आपको आंसर की हम दिखाते हैं उसमें सवालात के जो जवाबात हैं वो हम सही बता रहे हैं और आप उसके अलावा कोई ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, या आप यूँ कहते हैं कि मैंने वही सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं और फिर मेरे नंबर कम कर दिए गए हैं, कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं, ऐसा आप बोलते हैं, तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। क्योंकि आलिम करियर टीम जो फैसला करेगी वो आखिरी और आखिरी होगा। ये था नंबर का मामला। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि फाइनली एग्ज़ाम की तरफ, जब हम सारे टेस्ट कंप्लीट कर देंगे उसके बाद चूँकि इनाम की बात आएगी, और शुरू के इनाम तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन ये हमें आपके सामने बताना होगा। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके नंबर बराबर हों, यानी हर टेस्ट के अंदर 100 हर एक के आए, ऐसा तो शायद कम ही होगा, लेकिन जिसके 100 ना आए उनके भी तो बराबर हो सकते हैं नंबर, जो और उनकी जो पोजीशन है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक पहुंच सकती हैं, ऐसे इम्कान हैं। तो अगर जितने भी नंबर हो बराबर रह जाते हैं तो उस सूरत में जो फैसला आलिम करियर टीम खुद करेगी वो आखिरी और आखिरी फैसला होगा। उसमें किसी को किसी तरह के कोई इख्तिलाफ का हक हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस तरह अगर एक शख्स इख्तिलाफ रखता है तो कोर्स को करने वालों की तादाद तो सैकड़ों में है, तो कितने सारे इख्तिलाफात हमारे सामने पैदा हो जाएंगे। इसलिए एक फ़ैसला जो आलिम करियर टीम के मेंबरान खुद से लेंगे वही फ़ैसला आखिरी आपके लिए माना जाएगा। उसके बाद आपको इख्तिलाफ का हक हासिल नहीं होगा। ये बातें थी जो आपके सामने हमने रखी। और अब एक बात और जो इन सबसे ज़रूरी वो हैं, इनको समझने के बाद में वो ये कि जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप इंग्लिश करियर कोर्स करते हैं तो आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी होंगी, यानी आपको माननी भी पड़ेंगी। और हम उम्मीद बल्कि यकीन करते हैं कि हमारे शुरका इंशाअल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे और यकीनन वो इन पर अमल भी करेंगे। क्योंकि एक तालिब इल्म जो किसी कोर्स को कर रहा है, जो कहीं पर भी इल्म हासिल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना उसके लिए ज़रूरी होता है। अगर फॉलो नहीं करता है तो वो अपनी जानिब से उस कोर्स से, उस इदारे से ख़ारिज हो सकता है। अपनी जानिब से अगर फॉलो करता है तो ठीक है, वरना ख़ारिज हो सकता है। तो इसलिए एक तालिब इल्म की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो जिस टीम से, जिस इदारे से जुड़ा हुआ है, वो उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो करे और उन पर अमल करे। तो ये एक आम सी बात है और जाहिर सी बात है। तो उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे और जो फ़ैसला आपको आलिम करियर टीम खुद बताएगी उसे आप आखिरी मानेंगे।